नमस्कार, सभी लोगों का हमारे स्टार एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ग्रहों के शत्रु और मित्र। जब तक हमें यह ज्ञान नहीं होगा कि कौन सा इसका शत्रु राशि, कौन सा एक ग्रह शत्रु है, कौन सा मित्र है, तब तक आप पूर्ण रूप से फलित को नहीं कर सकते। तो फलित में यह परम आवश्यक है कि शत्रु और मित्र ग्रहों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हम ये जान जाएंगे तो फिर कहीं किसी भी रूप से हमें फल करने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम आपको बताते हैं सूर्य जो है सबसे सौरमंडल के और ग्रहों में सबसे ताकतवर और बलवान ग्रह माने गए हैं। तो सूर्य जो हैं, इनके जो मित्र हैं चंद्र, मंगल और गुरु, ये इनके मित्र ग्रह हैं। जब ये इनके साथ होते हैं या इनके दृष्टिगत होते हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छा फल प्रदान करते हैं कुंडली में। और इन्हीं का जो सूर्य का जो समग्रह है वो बुध है। बुध के साथ ये न तो ज्यादा शत्रुता करते हैं ना ज्यादा मित्रता, ये समग्रह माना गया इनका। तो जिस भाव में ये बैठे होंगे या जिससे इनका दृष्टिगत संबंध होगा उस भाव के फल को अच्छा ही करेंगे। अब करें हम शत्रु की बात। तो शत्रु में अगर हम बात करें तो इसमें शनि और शुक्र और राहु, ये सूर्य के शत्रु ग्रह माने गए हैं। जब इनके साथ सूर्य भ्रमण करता है या इनकी दृष्टि में होता है या इनके भाव में बैठा होता है तो कहीं ना कहीं उस भाव के फल की वो हानि करता है या जिस पे दृष्टि हो उसकी हानि करता है। यह हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब हम बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक माना गया है और चंद्रमा का जो मित्र है वो सूर्य और बुध हैं। सूर्य बुध जहां भी बैठेंगे तो चंद्रमा उसके अच्छे फल को बढ़ा देगा। और अगर शम में हो तो चंद्रमा के जो शम हैं वो मंगल, गुरु और शुक्र, शनि इनके सम हैं और राहु इनका शत्रु माना गया है। जब ये इस भाव में बैठते हैं या इस भाव से इनका संबंध होता है तो कहीं ना कहीं उस भाव के फल को ये हानि करते हैं। अब अगर हम बात करें मंगल की तो मंगल का सूर्य, चंद्र और गुरु ये मित्र होते हैं। जब ये सूर्य और चंद्रमा और गुरु यहाँ पे जो है मंगल के साथ में बैठते हैं या मंगल की दृष्टिगत होते हैं या मंगल के घर में होते हैं तो वो उस भाव के फल को बढ़ा देते हैं, वहां पे व्यक्ति को लाभ मिलता है। और शुक्र और शनि जो है मंगल के शम ग्रह माने गए हैं। इनके साथ में मंगल बहुत ज्यादा ना तो शत्रुता के हिसाब से फल देता है ना बहुत मित्रता के, उसमें मिश्रित फल होता है, मध्यम फल होता है। और बुध, राहु जो हैं इनके परम शत्रु माने गए हैं मंगल के। जिस राशि में ये बैठे हों या इस राशि पे मंगल का संबंध बन रहा हो तो कहीं ना कहीं उस भाव के फल को वो हानि करेंगे। अब हम बात करें बुध की तो बुध जो है सूर्य और शुक्र जो है बुध के मित्र हैं। जहां पे भी ये बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये फायदा देंगे, ये दृष्टिगत होंगे तो फायदा देंगे। बुध के साथ में इनका संबंध जहां पे भी बनेगा तो वहां पे ये फायदा देंगे। और जो शनि है, शनि इनका सम माना गया बुध का। तो जहां शनि बुध का सहयोग बनेगा या एक ही भाव में बैठेंगे या दृष्टिगत होंगे तो उस भाव के फल को मिश्रित करेंगे, ज्यादा भी हानि भी नहीं देंगे और उसमें ज्यादा लाभ भी नहीं मिलेगा। और बुध का जो है सबसे परम शत्रु माना गया है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा और बुध की शत्रुता है। बुध चंद्रमा से बहुत ज्यादा चिढ़ता है। और अब आगे हम बात करें गुरु की तो गुरु जो हैं उस गुरु के जो मित्र हैं वो सूर्य, चंद्र और मंगल जो है गुरु के मित्र माने गए हैं। जहां पे भी इनका सहयोग गुरु के साथ होता है तो ये उस भाव के फल को वृद्धि कर देते हैं या उस भाव संबंधित फल को बढ़ा देते हैं। और शनि जो है गुरु का सम है। शनि को न तो गुरु अपना शत्रु मानता है न मित्र मानता है, वो सम स्थिति में है। तो वहां पे जहां शनि और गुरु का संबंध बनेगा वहां का फल मिश्रित होगा, मध्यम होगा। और शुक्र और बुध जो हैं ये गुरु के शत्रु माने गए हैं। तो जहां पे भी ये बैठेंगे कहीं ना कहीं उस भाव के फल की हानि करेंगे। अब बात करें अगर हम शुक्र की तो शुक्र का बुध और शनि जो होता है वो मित्र होता है। जहां पे भी शुक्र बुध शनि से युक्त होगा या दृष्टिगत होगा तो उस भाव के फल को बढ़ा देगा या उसमें कहीं ना कहीं लाभ देगा। और मंगल और जो गुरु हैं ये इनके सम माने गए हैं, न ये शत्रु हैं न मित्र हैं, ये मध्यम फलकारक रहेंगे जहां पे भी इस भाव का संबंध बनेगा। और
सूर्य चंद्रमा की अगर हम बात करें तो ये शुक्र के परम शत्रु माने गए हैं। ये शत्रु ग्रह हैं। जहां पे भी शुक्र के साथ सूर्य और चंद्रमा का संबंध बनेगा तो कहीं ना कहीं उस भाव की हानि करेंगे या उस भाव के फल में कमी करेंगे। अब हम बात करें शनि की, तो शनि का तो आप जानते हैं बुध और शुक्र जो है वो परम मित्र हैं। शनि के हमेशा बुध और शुक्र के साथ रहने में मित्रता का संबंध बन जाता है। ये उनके मित्र ग्रह है, तो उस भाव के फल को वो बढ़ा देते हैं। और गुरु भी शनि के सम फल कारक हैं। न गुरु इनको शत्रु मानते हैं, गुरु को ये शत्रु मानते हैं, और न ये गुरु के मित्र हैं, ये सम है। तो शनि के साथ गुरु का संबंध भी बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं माना गया। लेकिन सूर्य, मंगल और चंद्रमा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे शनि के परम शत्रु माने गए हैं, जो कि जिस भाव में इनका संबंध होगा उस भाव की हानि करेंगे। अब हम बात करें राहु की, तो राहु जो है शुक्र और शनि और बुध के साथ जो है राहु हमेशा मित्रता का संबंध मानता है। जहां पे भी बुध का वो सुग्रही हो जाता है, बुध के घर में जब राहु बैठता है तो वहां के फल को बढ़ा देता है। तो ये मित्र हैं इनके। और गुरु और केतु जो हैं राहु के सम हैं। और सूर्य, चंद्र, मंगल इनको राहु का परम शत्रु माना गया है। और अब हम बात करें केतु की, तो केतु जो है बुध और गुरु के क्या है, केतु के बुध और गुरु मित्र हैं। जहां पे भी इनका संबंध बनेगा तो कहीं ना कहीं वो उस भाव के फल को अच्छा करेंगे। और अब अगर हम बात करें शम की, तो मंगल, राहु और शुक्र जो है केतु के शम ग्रह माने गए। ये न शत्रु है न मित्र है, ये मिश्रित फल देंगे, मध्यम फल देंगे। सूर्य, चंद्र और शनि जो हैं ये राहु केतु के परम शत्रु माने गए हैं। तो इसमें जब इन भावों से संबंध होगा या इनकी दृष्टिगत होंगे तो कहीं ना कहीं उस भाव के फल को हानि करेंगे। इस प्रकार से आपको ये ग्रहों का परस्पर फल के बारे में बताया। जब हम ये जानने लग जाएंगे कि ग्रहों का फल का क्या संबंध है तो कहीं ना कहीं हमें उस भाव से संबंधित चीजों में लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जहां पे वो ग्रह खराब होगा वहां पे हानि देना वो प्रारंभ कर देता है। तो फिर उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का भी संबंध देखना चाहिए। फिर उसका मित्र घर, त्रिकोण, नवमांश आदि सभी चीजों का, चलित भाव कुंडली, इन सभी ग्रहों का विचार करके ही सटीक फल को कहा जा सकता है। परस्पर आप ये नहीं सोचना कि अगर कोई शत्रु मित्र ग्रह हैं, कोई एक पाप ग्रह बैठे हैं और अगर उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उस भाव के जो होने वाली है उसके हानि को वो कम कर देते हैं। तो ये भी हमें फलित में ध्यान रखना है। और इस प्रकार से हमने आपको ये जानकारी बताई कि ग्रहों के कौन शत्रु हैं और कौन मित्र हैं। जब आप इस चीज को याद कर लोगे तो कहीं ना कहीं फिर आप कुंडली के फल को स्वयं भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज आपको शत्रु और मित्र के बारे में बताया। शत्रु, मित्र और शम, 3 स्थितियां होती हैं ग्रहों की। तो इसमें अगर कोई भी प्रकार से आपका प्रश्न हो तो हमें लिख सकते हैं, जरूर उसमें आगे आपको जानकारी दे दी जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे नई नई जानकारी की सूचना आपको प्राप्त होती रहे। और ये जानकारी सभी लोगों को आप शेयर करिए, जिससे कि सभी को ज्योतिष का ज्ञान हो। धन्यवाद।